हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, इस बार धर्मार्ग लेकर के। तो मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक लेकिन सुविचार, अच्छे से अच्छे विचार जो होते हैं उनको लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मकसद देखिए हर एक का ही, चाहे कोई धर्म हो, जाति हो, प्रजाति हो, क्षेत्र हो, हर का देखिए निष्कर्ष यही होता है कि प्रभु एक है, ईश्वर एक है। यदि आप मानते हैं ईश्वर को तो विश्वास करिए, उन पर कभी लांछन या उन पर दुख मत करिए कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सब एक समान नहीं होते। ना ही सुविचारों से क्या है, ना ही हमें किसी को छोटा और बड़ा भी समझना चाहिए। आप सोचिए, आज कोरोना पीरियड में हमको क्या सीख मिली कि एक छोटे से मांस के टुकड़े ने करोड़ों अरबों का व्यापार करवा दिया, और बड़े बड़े मॉल्स में बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें कि करोड़ों अरबों के कपड़े बनते थे, वो टंगे के टंगे रह गए, ऐसे ही रह गए, है ना। तो जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझिए, सबकी अपनी अपनी पोजीशंस, पद यानी स्टेटस, और स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसका रोल होता है। आज भी एक बहुत सुंदर विचार है जो कि हमारे इसलिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको किसके साथ रहना है और किसके साथ हमको नहीं रहना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए, इसका शीर्षक मैं आपको, आज ये विचार का शीर्षक पहले आपको बताती हूँ। शीर्षक है संत सानिध्य, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। राजेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात ही मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मित्रों, क्या है इसमें। व्यक्तित्व के जीवन के दो पक्ष होते हैं, गोरा और काला, यानी उज्जवल और स्याह। पहले पक्ष का संबंध व्यक्ति के सात्विक गुणों अर्थात उसके संतत्व से, और श्याम पक्ष का संबंध या स्याह पक्ष का संबंध व्यक्ति के असात्विक गुणों अर्थात उसके खलत्व से है। व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव के अनुसार ही सत्वत्व और खलत्व, मान और अपमान तथा यश और अपशय का भागीदार बनता है। सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति संत कहलाता है, जबकि असात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति असंत कहलाता है। हमारे शास्त्र संतों के 32 लक्षणों के आधार पर विविध व्याख्याएं प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सामान्यतः संत के हृदय में सदैव भगवान का वास होता है, और वह भगवान के हृदय में सदैव वास करता है। संत सदैव भोग और वासनाओं से विरत रहकर स्वभाव की सरलता, विनम्रता और सतत्व के दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। संत सानिध्य सर्वजन सुखकारी, कल्याणकारी और शांति प्रदाता होता है। संत ही धर्म नीति की मर्यादाओं के पालक, भगवान के सच्चे भक्त और नवनीत के समान कोमल हृदय होने के कारण दूसरे के दुख से शीघ्र द्रवित होने वाले हो जाते हैं। मतलब जैसा दूसरा देख रहा कर रहा है, वो जल्द से द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इमोशन उनके जो कि बहुत जल्दी निकलने पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ये बताया गया है। संत प्रवर तुलसीदास जी ने कहा है, संत दरस सम सुख जग नाही। संत के विछोह की कल्पना मात्र से ही होने वाली मर्मांतक पीड़ा से प्राण त्यागने जैसी व्यथा होने लगती है, जबकि असंत के मिलने मात्र से ही दारुण दुख होने वाली असहनीय पीड़ा होती है। संत में चेतन तत्व का प्राबल्य होने के कारण देवत्व की प्रधानता होती है, जिससे वे स्वतः ही सत्संग होते हैं। संत सानिध्य प्राप्त करने की आकुलता का धनी व्यक्ति संत के निकट पहुंचने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। संत के सानिध्य में आने पर वह अपने दुर्गुणों और विकारों को भी जान लेता है। संत कृपा प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं ही सजग और सावधान हो जाता है। संत अपने संतत्व की स्वाभाविक ऊर्जा से सत्संग के परिवेश का निर्माण करते हैं तथा अपने सद्गुणों से उसे अपना जैसा बना लेते हैं। संत के सानिध्य का सुख प्राप्त होने के सुपरिणाम स्वरूप व्यक्ति संसार की सीमाओं को पार कर सद्मार्ग का अनुगामी और सत्संग प्रेमी बनकर संसार के शाश्वत सत्य के निकट होने की सुखानुभूति करने लगता है। संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं,
जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी अपने स्वाभाविक गुणों से पवित्र बना देते हैं। तो ये आज का विचार नहीं, सुविचार था। बहुत अच्छे विचार हैं। तो यानी सभी लोग कहते हैं सत्संग जाइए, संत की वाणी सुनिए, लेकिन अच्छा, जो कि अच्छा हो। आप सोच सकते हैं कि हाँ, इसका दूर दूर तक नाम है, इससे फ़ायदा हो सकता है, और सच मानिए तो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक हमारा अंदरनी जो चीज़ है वो प्यूरीफाई होके निकल जाती है, और एक हमारी चारों तरफ का एक जो ऑरा होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़िंदगी में हमको यही तो चाहिए, प्रसन्नता और संतुष्टि, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आज मैं इतना ख़त्म करती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। फिर एक नए सुविचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।